बात करते हैं तो सीडीएसएल का बेसिकली क्या रोल है, इन्वेस्टमेंट होती है वो सब डीमैट अकाउंट के अंदर होल्ड करते हैं। तो डीमैट अकाउंट के लिए जो एक अथॉरिटी है वो सभी के पास होता है, डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल इज वन ऑफ द डिपॉजिटरी। और सारे जो डीमैट अकाउंट में जो हम डायरेक्टली भी एंगेज करते हैं, हमारा मोटिव ये होता है कि हम इन्वेस्टर्स को उनके लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, जो बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज करते होंगे या एसएमएस कभी तो इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी जो सीडीएसएल की इजी फैसिलिटी या एसएमएस फैसिलिटी, तो ऐसे ही आप उसको देखिए ना, वो भी मेरी तरह। इंडिया में शुरू कैसे हुई और किस तरह से ज़रूरी क्यों है इंडिया मार्केट के लिए? शेयर मार्केट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो शेयर मार्केट की हिस्ट्री तो 150 साल पुरानी है। 1875 में शेयर मार्केट शुरू हुई थी इंडिया में। बॉम्बे स्टॉक ये समय है भारत के विकास में निवेश करना, इसीलिए जब सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्लीज़ आगे। अब जैसे आत्मनिर्भरता की बात करें कि जो फाइनेंस नॉलेज है इसके बारे में तो हमें ऐसे प्रोडक्ट भी चूज़ करने चाहिए जो हमारे उस इन्फ्लेशन को साथ साथ ग्रो कर सके। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी एक जगह मत रखिए, मल्टीपल जगह पे रखिए। मल्टीपल जगह पे कैसे रख सकते हैं जी? समझिए, आपसे सभी से पूछूंगा, जो हमारा पूरा महीना का जो इनकम होता है उस इनकम से जो हम परिवार को चलाने के लिए जो खर्चा हो जाता है, उसके बाद जो हमारा पास जो शेष राशि रहता है उसको ही हमारा बचत कहते हैं। सभी इसके साथ है। निकाला मैंने तो मुझे कितना रुपया मिला? 2.5 लाख रुपए पे 12,500, जबकि मिलना था मुझे कितना 80,000 रुपये कम से कम। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पैसा लग कहाँ रहा है। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि मैं पैसा लगा कहाँ रहा हूँ अपना में। अगर मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं भी इस तरह मेरी तरह ही नुकसान हो जाए। सबसे पहले मालूम हो जाए मैं पैसा देखिए, हम यहाँ पर कोई चीज़ बेचने नहीं आए कि किसको लेना चाहिए किसको से नहीं है कि आपको बताएं कि आप ये ले लीजिए आप वो ले लीजिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जब भी आप कहीं पर इन्वेस्ट करें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, किन बातों का आपने ख्याल सब। लेकिन जब हम इसी अवेयरनेस को, एजुकेशन लिटरेसी एवरेज को कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ, हालांकि जो एजुकेशन लिटरेसी है वो 75% के आसपास है, लेकिन जब फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है वो 100% होनी चाहिए थी। बिकॉज पैसा जो है वो हर एक के साथ कनेक्टेड है, समझ रहे हैं ना, हर एक के साथ। क्योंकि अगर हम इलिटरेट है लेकिन पैसे के साथ हमें फिर भी खेलना है, पैसे का हमें इस्तेमाल फिर भी करना है। लेकिन जब हम इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, इस रेट को चेक करते हैं, तो हमारे पास ये 10% के आसपास, इवन सम स्टेट्स ये 4%, 3%, 2% के आसपास है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ज़मन में कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें हम लोगों को, मीन्स जो हमारी जनता है, इंडिया की जनता है, इनको हम फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं। और उसी का एक प्रोग्राम जो है हम आपके सामने यहाँ पे ले आ रहे हैं, और ताकि आपकी भी जो फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ हो, कैपेबिलिटीज़ हो, वो इनक्रीज़ हो जाएं। इस सिलसिले में हमारे साथ दिल्ली ऑफिस से श्री अमित कुमार जैन जी है जो सीनियर मैनेजर है सीडीएसएल में, और इंद्रजीत सर है जो पंजाब से हैं, मैनेजर है सीडीएसएल से, बहुत टाइम से सीडीएसएल को चला रहे हैं हमारे जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। तो मैं कोई निवेश करते हैं तो हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमारी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा अगर कभी कुछ मिसहैपनिंग होती है, कभी कोई फ्रॉड होता है, तो किसको अप्रोच करना है अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। तो वो सब चीज़ें हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले बहुत सारे लोग, जब मैं छोटा था तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, इसलिए पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने ऐसा बहुत बार सुना, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को ना एक चीज़ समझ में आ गई कि
पैसे से आप खुशियाँ ज़रूर नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे से आप चॉइस खरीद सकते हो। पैसा आपको एक पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपको चॉइस खरीदने की ऑप्शन देता है कि मेरे को ये करना है या ये करना है, और वो चॉइस है ना, वो आपको खुशी देती है। तो पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अपने पैसे को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आपसे कि भी ब्याज मिलता है आपको 4%, महंगाई की दर है 6%, तो 4 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -2 मीन्स आपकी जेब से 2 रुपये जो हैं और निकल रहे हैं। हमें जो पैसा है जो हम सेव कर रहे हैं उस स्थान पर रखना चाहिए या उस इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए। यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो आपकी महंगाई दर से आपको ज़्यादा मिले, तभी आपको वो पैसा जमा करने का यहाँ निवेश करने का फ़ायदा है। इसलिए हमें वो इंस्ट्रूमेंट जरूर देखने चाहिए जो आपको महंगाई दर से ज़्यादा इंटरेस्ट दें, तभी हमें मोटे तौर पर क्या है, फ़ायदा है। यही बात अमित जी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम था ये CDSL की तरफ से यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे चूँकि आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर निवेशक, यानी कि निवेशक अब इन्वेस्टर को ही कहते हैं। तो चूँकि हमारे यहाँ पे लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी की जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इस रेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए आज का प्रोग्राम जो था CRPF 53 बटालियन बारामूला में किया था, ताकि हम लोगों को, इन CRPF के जवानों को जो हमारी सुरक्षा करते हैं, इनको हम ये बता दें कि आप अपने आप को फाइनेंशियल सुरक्षा कैसे दे सकते हैं। तो कुछ लोगों बहुत बड़े अच्छा सेशन रहा, लोगों ने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कुछ क्वेश्चंस भी रेज हुए, हमने उनका वहीं पे जो सोल्यूशन है वो दे दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही कि बड़े खुशी नज़र से कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी सीख मिली उनको। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से जो यहाँ पे CRPF के DIG है उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम उनके साथ मिले तो उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया हमें, और ये हमें ये बता दिया कि आप जाइए वहाँ पे क्योंकि हमारे जवानों को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने उनके, और जो CO कमांडेंट साहब जो हमारे यहाँ पे हैं 53 बटालियन के, उनके भी बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ये मौका दे दिया कि हम उनके साथ यहाँ पर बात करें। जैसे CDSL ने अपने 25वें साल में प्रवेश किया है, तो इस 25वें साल के प्रवेश करने के लिए हम लोगों ने एक ये स्टार्ट किया है नीव प्रोग्राम। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग जगह जगह पे जाकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं उनके निवेश के बारे में, क्या वो निवेश कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, अगर वो निवेश करते हैं तो उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और निवेश करने से पहले उनको किन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, क्या उनको जो है अपना होमवर्क करना है। तो बेसिकली हम लोगों का एक मोटिव है कि आत्मनिर्भर, हर निवेशक जो है आत्मनिर्भर बन सके और जो है अपने इन्वेस्टमेंट को ठीक से ध्यान से जो है टेक केयर कर सके। इसके बारे में हम लोग जो है लोगों को जानकारी देने के प्रयास कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद आर्म फोर्सेस को, जैसे वो डिसिप्लिन रहती हैं, तो वो अपने फाइनेंस को लेकर भी डिसिप्लिन रहें कि निवेश करते वक्त या अपना पैसा की बचत करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसके पीछे रेगुलेटर कौन है, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, हम पैसे कहाँ रख सकते हैं, इन सभी बातों का हमें बताया है कि भी किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों का ख्याल रख के वो आजकल जो डिजिटल फ्रॉड चल रहा है उनसे बचा जा सकता है। यही हमारा मकसद है। प्रोग्राम हमने बारामूला CRPF में रखा था, तो इनकी तरफ से हमें बड़ी सपोर्ट मिली है, जिसकी वजह से हमारा ये प्रोग्राम जो है, हम ऑल द वे आए थे। एक जैसे अमित जैन जी हैं वो दिल्ली से आए थे, मैं पंजाब से आया हूँ, तो इनकी मदद से हमने ये प्रोग्राम सक्सेसफुली जो है आज बारामूला में कंप्लीट किया है।